दरिद्रता दीनता मिटाता है। तो दरिद्रता तीन प्रकार की होती है। एक तो चीज वस्तु रुपया पैसा नहीं है, इसको बोलते वस्तु जन्य दरिद्रता। दूसरा सब कुछ होते हुए भी और मिले और मिले और मिले। जैसे रावण को पत्नी थी, राज्य की नर्तकियां थी, सुंदरियां थी, और इसको बोलते हैं भावजन्य दरिद्रता। पैसा है तो और पत्नी है तो और कपड़े हैं तो और इसको बोलते हैं भावजन्य दरिद्रता। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। तो रावण में भावजन्य दरिद्रता थी और उनके भाई में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी, और सुखदेव जी के पास वस्तुजन्य दरिद्रता थी। तो सुखदेव जी को तो लंगोटी के भी ठिकाने नहीं थे, लेकिन ज्ञानजन्य दरिद्रता और भावजन्य दरिद्रता से पार हो गए थे। तो वस्तुजन्य दरिद्रता का कोई दुखी नहीं था, बड़े मौज में रहते थे। वस्तु कम हो तो भी त्यागी को दुख नहीं होता। रुपया पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन जिसको भावजन्य दरिद्रता नहीं है, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं है, तो सद्गुरु ज्ञानजन्य और भावजन्य दरिद्रता हार लेते हैं। तो पाप ताप और दीनता कल्प वृक्ष नहीं हारता भावजन्य दरिद्रता ज्ञानजन्य दरिद्रता, लेकिन सतगुरु भाव और ज्ञानजन्य दरिद्रता भी हट लेते। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशय। जिनका महान आशय है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर में टिकना और उनको ईश्वर में लगा, ये संतों का सत्संग दर्शन सब प्रकार के पाप ताप और दरिद्रता हर लेता। दरिद्रता तीन प्रकार। दरिद्र सम जग दुख माही नहीं, दरिद्रता सम जग में कोई दुख नहीं, और संत मिलन सम सुख जग न। संत मिलन जैसा कोई सुख नहीं और दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं। रामायण में आता है। भावजन्य दरिद्रता ज्ञानजन्य दरिद्रता ये सत्संग से मिटती। आत्म तृप्ति हो जाए तो पुरानी आदत के अनुसार आती है, लेकिन फिर कट भी जाती है, सावधान भी रहते। हरि ओम नारायण हरि हरि। पूरा जगत इसमें लिपटा है। कल को खाने का है, परसों का भी है, और चाहिए तो भावजन्य दरिद्रता है ना। कपड़े 2-4 जोड़ी है लेकिन और पड़े रहे, और ले ले, काम आएंगे। कुछ भी चीज है तो संभाल के रखो, काम आएगी। अरे ये शरीर ही काम नहीं आएगा, वो घड़ी भी तो आएगी। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बाहर, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वो गंवार। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जूं तारा प्रभात। ये तो ऐसा है, ये तन और विषय न भाई, ये चाहिए वो चाहिए नहीं। किसकी सत्ता से सुबह मन जागृत होता है, किसकी सत्ता से प्राण नियंत्रित होते हैं, किसकी सत्ता से अन्न में से खून बनता है, किसकी सत्ता से आंखें देखती, जीभ चखती। चखने की चीजें अनेक, सुनने की बातें अनेक, सूंघने की गंधें अनेक, लेकिन उसमें चैतन्य एक का एक जानने वाला, वो कौन है? जहां तुम भगवान को पाने की इच्छा करते हो तो इच्छा के मूल में कहीं वो तो नहीं है, केवल उसके शुद्ध स्वभाव को जानो। जहाँ सुखी होने की इच्छा हो रही है तो सुख के लिए बाहर भागो नहीं। सुख की जो ख्वाहिश है वो कहाँ से उठी? मन से। मन कहाँ से उठा? बुद्धि से। बुद्धि कहाँ से उठी? संस्कारों से। संस्कार कहाँ से उठे? जन्म जन्मांतर के। जन्म जन्मांतर को उठने की सत्ता किसने दी?
तुझने प्रभु जी प्यारे जी, अब इन संस्कारों को तू ही मिटा दे, मुझे तो तेरी प्रीति दे दे, तेरी शांति दे दे। कभी होता है हे हरि। भगवान राम का भाई लक्ष्मण एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि लक्ष्मण राम जी के सामने पड़ गए कि वनवास आपको मिला है, मैं इतना कष्ट भोगूं कह के लिए, मेरी मेहनत का फल क्या होगा, मुझे मेरा हिस्सा मिले, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ। राम जी सोचते कि लक्ष्मण बोल रहा है। राम जी थोड़े शांत हो गए, आत्मा में पता चल गया कि भूमि ऐसी है। बोले चलो जरा नदी में स्नान कर लो फिर बात करो। नदी में स्नान करते वो भूमि से हटा, मैं ये क्या बोल गया, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, माफी दे। बोले नहीं नहीं फिर उधर चलो, फिर उधर आता हूँ, वही बात। लक्ष्मण बोला ये क्या हो गया मेरे को, बोले तुम्हारे को नहीं हो गया, ये भूमि का प्रभाव है।